गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 3 नवंबर के डेटा की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर डेटा में क्या बना है, प्रो ने आज क्या किया है, एफआईएस क्या करते हुए नजर आए और डीआईएस आज क्या करते हुए नजर आए हैं। अच्छे से समझाऊंगा क्लाइंट से लेके प्रो तक का डेटा और इनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, वो भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे सेंसेक्स का प्राइस एक्शन कैसा रहेगा, आपको कैश मार्केट का डेटा भी समझाने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे से फोकस रखना, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ। प्राइस एक्शन ऑलरेडी डेवलप कर चुका हूँ आपके साथ में। प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, इसको क्या सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी शाम को 5 बजे वीडियो आ चुकी है। ऑप्शन चेन भी हमने यहां पे डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं डेटा पे डिस्कशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं रिटेलर्स की। तो रिटेलर्स ने आज क्या किया है, क्लाइंट हम लोग जैसे बोलते हैं, इन्होंने आज क्या किया है अपनी पोजीशन पे। अगर मैं बता रहा हूं यहां पे आपको, ये हमने कॉपी किया, इसको मैंने पेश कर दिया यहां पे 67.56, मतलब थोड़ी खरीदारी और करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज समझ में आ रही है, मार्केट नीचे गिर रहा है और ये लगातार क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। 1.22% खरीदारी वापस से धीरे धीरे अपने हाई के पास में जा रहे हैं। आपको भी पता होगा 70 और 72 के बीच में इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था, वहां पे एक बेस क्रिएट किया था। कौन से लेवल की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 24,000 के पास में। 24,000 के पास में इन्होंने क्या किया था, एक बेस क्रिएट किया था। इनकी पोजीशन 70 से 72% के बीच में बहुत टाइम हमने स्पेंड किया था और वहीं से मार्केट के अंदर क्या है, एक बड़ा मूव आया। अगर ये अब 70% के पास में जाते हैं तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी पोजीशन होगी। देखो मुझे पता है, आपको समझना पड़ेगा कि मंजिल कहां है। देखो मंजिल इनका एम लास्ट क्या है, इनका एम है 72। ठीक है, 72 नहीं तो 76 जो इनका लास्ट हाई रहा है। अब इनके पास 76 की जगह क्या है, सिर्फ 9% की जगह है। अब 9% जब इनको खरीदना है, क्योंकि भाई 9% तो इनको खरीदना है ना, ये इनका हाई रहा है लास्ट, तो अप्रोक्सीमेट 9% की जगह हम मान के चलते हैं इनके पास में है। ठीक है, अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि 9% इनको खरीदना है हर गिरावट पर। ये कभी भी क्या करते हैं, गिरने पे मार्केट खरीदते हैं, गिरते वक्त मार्केट को खरीदते हैं, गिरते वक्त मार्केट को खरीदते हैं, और जब यहां से मार्केट घूमता है तो ये अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करो, इनको जब 9% खरीदना है बीच में, तो अब ये खरीदते हुए बीच बीच में नजर आ रहे हैं। इनकी खरीदारी आप देख पा रहे हो कि 1.22% इन्होंने आज भी खरीदा। इससे पहले क्या करा था इन्होंने, 0.2% जो है यहां पे आपकी जो है बिकवाली की थी, हल्की सी बिकवाली करते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं डीआईएस की। तो डीआईएस जो कि हमारे घरेलू निवेशक हैं, इनकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन्होंने अपनी पोजीशन पे 67.85, मतलब अप्रोक्सीमेट ये भी वहीं पे चल रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने खरीदा 0.26%, है ना। इन्होंने कितना खरीदा, 0.26% खरीदा है। कल इन्होंने कितना खरीदा था, 1.17% खरीदा था। तो ये क्या कर रहे हैं, लगातार इनके साथ भी सेम कहानी है। सेम कहानी मतलब क्या, लेकिन इनका हाई कहाँ पे होता है, मोस्टली इनका जो हाई होता है वो 84% का रहा है पहले। ठीक है, लेकिन अभी की बात करूँ, रिसेंट का जो हाई रहा था, ये तो 84% का ऑल टाइम के आसपास ही है। लेकिन अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो रिसेंट जो है वो लगभग आपका आई थिंक सो 78% के पास में रहा है। तो अगर 78% के पास भी रहा है तो इनके पास ज़्यादा विंडो बची नहीं है, इनके पास भी सिर्फ 11% की विंडो है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दोनों ही अपने एरिया के पास जा रहे हैं जहां पे खरीद रहे हैं, जहां पे इनको लगता है कि मार्केट, देखो मार्केट का गिरना इज इक्वल टू ये लोग खरीदते हैं, मतलब सिंपल है। ठीक है, अब इनके पास जगह कितनी है उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि मार्केट और कितना गिर सकता है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पेचीदा है, मुझे पता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि यार, देखो मार्केट के अंदर एक चीज ध्यान रखना, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता कि आप एक फॉर्मूला लगाओ कि भाई कुछ भी हम लोग बनाने के, हाँ यार ये 2+2 जो है वो 4 होते हैं। ये क्या है, मैथमेटिकली प्रूव है कि 2 और 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भैया चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम ना जो पिछला मार्केट रहे हैं, हिस्ट्री में जो भी रहा है उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो दो ने खरीदारी करी है। हम बात करते हैं एफआईएस की। तो एफआईएस ने आज क्या किया होगा, एफआईएस ने आज बिकवाली की है। आज सुबह 7 o'clock वाला अगर सेशन देखा है तो मैंने आपको क्या बोला था, डीआईएस पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। एफआईएस मैंने आपको बिल्कुल ट्रिगर्स में बिल्कुल क्लियरली लिखे थे नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आज वो बिकवाली कर सकते हैं। अब मैंने ट्रिगर्स चेंज कर दिए हैं। अब ट्रिगर्स मतलब कि मैंने उनको कुछ ऐसे बना दिया कि इस पर्टिकुलर डे में आज कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये भैया पॉजिटिव बिल्कुल क्लियर, जैसे हमने सोचा था पॉजिटिव रहे, जैसे हमने सोचा था नेगेटिव तो नेगेटिव रहे। अब बात करते हैं इनकी मैंने क्या बोला था, इनको मैंने आपको पॉजिटिव बोला था, याद होगा आप लोगों को, नीचे जाके वीडियो चेक कर लेना। लेकिन इन्होंने क्या करा है, आज बिकवाली की है 3% की। ये भाई साहब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड है। मैंने इनके लिए आपको क्या बोला था कि ये खरीद सकता है, बिकॉज पिछले 2 दिन से लगातार खरीद रहा था और आई एम एक्सपेक्टिंग ये 50% क्रॉस करेगा। लेकिन मार्केट की जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस भाई साहब ने क्या करा, 44 पे अपनी पोजीशन को लिया। और अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आज की डेट में सबसे नेगेटिव चीज क्या है, तो इसका 3% और सेल करना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। ये प्रो है, मुझे एक्सपेक्टेड था कि
मार्केट नीचे, अच्छा आज थोड़ा सा गेम ये है कि मार्केट नीचे तो आई है लेकिन नीचे आके फिर ऊपर की साइड ऊपर घूम गई है। तो एक चीज हम इसके अंदर एक पॉजिटिव जो सोच सकते हैं वो है कि मार्केट आज क्लोज पॉजिटिव हुई है। आप अगर देखोगे तो कुछ कितना है, हाँ 40 पॉइंट जो है पॉजिटिव आज क्लोज हुई है। तो आप हल्का सा अपने मन को शांत करने के लिए सोच सकते हो कि मार्केट ऊपर गई है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर मार्केट नीचे जाती तो प्रो खरीद रहा होता। अगर ये कॉन्सेप्ट चलता रहा कि प्रो खरीदता रहा मार्केट गिरने पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो खरीद क्यों रहा है, उसको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉप नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर स्टॉप नहीं है, दिस इज द रीजन वो खरीद रहा है। अच्छा विक्स आपका 4.2% बढ़ रहा है। विक्स बाइक बहुत मतलब जो ऑप्शंस बायर्स हैं आज मुझे मैसेजेस जिनकी भी आए तो ऑप्शन बाइंग में आज इतना कुछ बना नहीं। सेलिंग में अच्छा खासा पैसा बना नो डाउट, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर आज कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर आपको एट द मनी पे ही कुछ मिला होगा, दूर बैठे तो कुछ मिला नहीं होगा। नीचे कमेंट सेक्शन बताना आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है, थोड़ा बता देना अपने हिसाब से भी। सेंसेक्स आपको 0.1% बढ़ के बंद हुआ है। दिखने वाली बात क्या, डीएस ने आज लगभग 3,500 करोड़ का खरीदा है और बिकवाली आज अच्छी खासी हुई है 1883 करोड़ की, 1883 करोड़ जो है आज सेल हुआ है। एफआईएस की साइड से अगर इंडेक्स फ्यूचर में बात बताऊं तो आपको 1200 करोड़ की बिकवाली हुई है, लगभग देखा जाए तो 3000 करोड़ हो गया और 1000 करोड़ की बिकवाली आपकी स्टॉक फ्यूचर में भी हुई है। तो मोटा मोटा हम देखें तो 4000 करोड़ की सेलिंग जो है आज फिर दोबारा एफआईएस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके सामने अगेन 3500 करोड़ की खरीदारी जो है डीआईएस करते हैं। भाई हमारा मार्केट मेच्योर तो हो रहा है, ये बात तो है। अब हम पूरी तरह से इन पर डिपेंड तो नहीं है, लेकिन इनको ये चाहिए कि मार्केट के अंदर सर्टेनिटी आ जाए, बिल्कुल जो है भाई ग्लोबल जो ट्रेड डील वगैरह होनी है वो सब हो जाए और हमारे जो ये ना एक सस्टेनेबल चीज़ें हो जाए कि हाँ भाई सब ठीक है। यूएसडी आईएनआर भी वीक हो रहा है भाई, 89 के आसपास घूम रहा है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा रुपया है कमजोर होते हुए दिख रहा है, तो उसकी वजह से भी एफआईएस कहीं ना कहीं यहाँ पे पैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी दिन के लिए तो सस्टेनेबल हुआ था लेकिन वापस से कहीं ना कहीं पैनिक होना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कल कैसे रह सकता है प्राइस एक्शन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिंपल हमने ये बात की हुई है कि भाई यहाँ पे एक अपना सपोर्ट है। एक चीज़ जो मैं आज शाम को निफ्टी में डिस्कस करना भूल गया, जो मैं बाद में देखा था, थोड़ा सा इस चीज़ मुझे समझ में आई। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है क्या? आई एम नॉट, मतलब सिंपल, मैं सही हूँ या गलत हूँ आप अपने आप बताना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक चीज क्या दिख रही है, ये प्यारा सा शोल्डर बनाया है, ठीक है। नीचे आए एक और चैलेंज किया, इसको हम एक शोल्डर बना सकते हैं क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं देखूं सिंपल क्या एक चीज और ट्रेंड लाइन लगा के देख लेते हैं। सिंपल ट्रेंड लाइन लगाई यहां से, ठीक है, ये मिला दो, है ना। अपने पास क्या हो रहा है, रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहा है। क्लोन करते हैं, यहां पे ले आए, ये देखो, ठीक है सर। अब क्या है, इस जोन को तोड़ने के बाद, किसको, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद देन ओनली हम सोचेंगे क्या कि मार्केट क्या कर सकता है, पूरा रिवर्सल यहां से सेंसेक्स दे सकता है। कौन से लेवल की बात करूं, 84,000 के ब्रेकआउट के बाद में कहां तक मूव आ सकता है, कहां तक आ सकता है सर, 85,300 तक का मूव हम मान सकते हैं कि इस लेवल तक का मूव हमें दिख सकता है आफ्टर ब्रेकआउट दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही ऐसा सोचेंगे, इससे पहले हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे वापस से आके एक शोल्डर बन सकता है इस तरीके से, है ना। ये देखो शोल्डर बना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे पॉसिबिलिटी दिखती है आपको नहीं। अब अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सिंपल चीज दिख रही है आपको क्या, कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया भी हम लोग मार्क करके चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट एरिया भी मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट एरिया भी मार्क करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ये ट्रेंड लाइन बना देंगे, ये देखो, ठीक है। एक और बना देंगे इसकी कॉपी करके, है ना, इसको कॉपी करके मैंने एक और बना दी। अब ये जोन है, ठीक है। सिंपल मार्केट इसके अंदर है, जब तक हो सकता है एक्सपायरी है पूरे दिन हम इसके अंदर ही निकालते हैं। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखा जाए तो इसको तोड़ेगा देन ओनली मैं ऊपर की साइड सोचूंगा मार्केट कहां तक जा सकता है, 84,500 तक का फर्स्ट मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहां तक, 84,500, इसको मैं मार्क कर देता हूं, इस लेवल तक हम जा सकते हैं। 84,500 ये जो जोन है यहाँ तक हम जा सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। अगर ब्रेकडाउन करता है नीचे की साइड से तो ये लो हम छू सकते हैं, जो कि 83 के आसपास है, 83,400, 83,600, ठीक है। 83,600 के पास में हम जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कल का सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन रहना चाहिए। अगर ब्रेकआउट करता है देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचूंगा बड़े आराम से 84,600 तक हो सकता है, बीच में रिटेस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन होता है देन ओनली मैं सोचूंगा नीचे की साइड से और 83,600 तक का मार्केट यहाँ पे मूव दिखा सकता है। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेक्शन नहीं देखा, मस्ट वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वहाँ पे आपको दे दी है। और अगर ये सेक्शन समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।